हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप, जिसे अर्थक्वेक कहा जाता है। भूकंप के अंतर्गत आज हम 3 टॉपिक्स और पढ़ेंगे, जो है पहला टॉपिक है हमारा भूकंप क्या है। भूकंप क्या है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो भूकंप क्या है? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी की आंतरिक जो परतें होती हैं उनके टकराव से उत्पन्न होती हैं। मतलब जो भूकंप होता है, जो पृथ्वी की आंतरिक परतें होती हैं उनके टकराव से भूकंप की उत्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, भूकंप की परिभाषा हम आसान शब्दों में दे सकते हैं कि भूकंप पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होना भूकंप कहलाता है। इसकी भूकंप की तीव्रता हम सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं। और दूसरा टॉपिक है हमारा भूकंप तरंगों की व्याख्या। तो इसमें हम भूकंप जब आता है तो तीन तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहला, प्राथमिक तरंगे, जिसे प्राइमरी वेव भी कहते हैं। ये भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक भागों से गुजरती हैं, तथा इनकी गति होती है सबसे अधिक होती है। इनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तथा ये जनधन का महाविनाश करती हैं। जैसे कि जनधन का महाविनाश तो तीनों लहरें करती हैं। इनके तीन तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और दीर्घ तरंगे। इनका ये तीनों करती हैं जनधन का महाविनाश। परंतु ये जो होती है प्राथमिक तरंग, जिसे प्राइमरी वेव कहते हैं, ये बहुत अधिक विनाश करती है। और दूसरा है हमारा द्वितीयक तरंगे, जिसे सेकेंडरी वेव कहते हैं। ये तरंगे अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को लंबवत ढकेलती हैं। इनकी गति प्राथमिक तरंगों से आधी होती है। कि जो प्राथमिक तरंगे थी उनसे इनकी आधी गति होती है, जो सेकेंडरी वेव होती हैं। अब तीसरा है दीर्घ तरंगे, जिसे लॉन्ग वेव कहते हैं। ये भूकंपीय तरंगे उद्गम केंद्र पर जहाँ उद्गम केंद्र होता है, जहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये वहाँ से पूरा अपना एक चक्कर लगाकर उस पर पहुँचती हैं। इनका धरातलीय मार्ग बहुत लंबा होता है, तथा इनकी गति बहुत धीमी होती है। अन्य दोनों तरंगों की अपेक्षा जो वो होती हैं, प्राथमिक तरंग या द्वितीय तरंगे की अपेक्षा जो दीर्घ तरंग होती है, इसकी गति सबसे धीमी होती है। तो हो गए हमारे भूकंपीय तरंगों की व्याख्या हमने कर ली है। अब तीसरा टॉपिक आता है कि भूकंप की प्राचीन विचारधारा। अब भूकंप की प्राचीन विचारधारा हम पढ़ लेते हैं। जो पुराने समय में विचारधाराएं चलती थी उसको हम पढ़ लेते हैं। प्राचीन मतानुसार इसे दैवी शक्ति का परिणाम माना जाता था। कालांतर में यानी समय बीतने पर यह धारणा बनी, जब पृथ्वी पर पाप अधिक होने लगा तो उनके भार से पृथ्वी हिलने लगी। कि जो प्राचीन विचारधाराएं थी उनमें ये विचारधाराएं बनने लगी कि पृथ्वी पर जब पाप अधिक हो जाता है तो पृथ्वी हिलने लगती है। ठीक है, तो पृथ्वी हिलने लगती है। और बाद में यह धारणा बनी कि पृथ्वी किसी जानवर के ऊपर रखी है। जब जानवर हिलता है तो पृथ्वी भी हिलती है। जैसे भारत के लोगों की प्राचीन विचारधारा यह है कि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर रखी है। जब शेषनाग हिलता है तो पृथ्वी भी हिलती है। भारत की यह इस तरह अलग अलग देशों की अपनी अपनी विचारधाराएं, प्राचीन विचारधाराएं होती हैं। तो आप बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तीनों टॉपिक्स भूकंप के ख़त्म हो गए। हम आपके लिए जल्द अगला वीडियो लाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।